हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स वाला। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, रिलेशन एंड फंक्शन की। मिशन हर घर टॉपर सीरीज में हम लोगों ने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को कवर कर लिया है पूरा। अब हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करते हैं, रिलेशन। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं रिलेशन के बारे में। सबसे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट ए है, हम एक सेट ए बनाते हैं। सेट ए हमारे पास है, एक सेट ए है, और दूसरा सेट है बी। अब सेट ए में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, और इसमें एलिमेंट है एफ, जी, एच, आई, जे। आई तक एलिमेंट है। हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, और इन दोनों के टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे उनको हम सेट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी बोलेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब अगर हम सेट ए और सेट बी की बात करें तो इनमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे वो देखिए। ए से ई का रिलेशन होगा, एक से ई का कनेक्शन ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर ए से एफ का, ए से जी का, ए से एच का, और ए से आई का। तो अगर हमको ए क्रॉस बी लिखना है, यहाँ लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो हम लिखेंगे ए इंटू ई, इसको जरा बड़ा कर देते हैं, ए इंटू ई, फिर ए इंटू एफ, ए कॉमा एफ, फिर ए और जी के लिए है, ए के लिए एच के लिए है, और ए के आई के लिए है। ऑर्डर पेयर लिख लिए हम। सिमिलरली बी के साथ ई का रिलेशन, बी के साथ एफ का ऑर्डर पेयर, बी के साथ जी का ऑर्डर पेयर, बी के साथ एच का ऑर्डर पेयर, बी के साथ आई का ऑर्डर पेयर। फिर हम सी की भी बात करेंगे तो सी के साथ ई का ऑर्डर पेयर, सी के साथ एफ का ऑर्डर पेयर, सी के साथ जी का ऑर्डर पेयर, और सी के साथ एच का ऑर्डर पेयर, फिर सी के साथ आई का ऑर्डर पेयर। सिमिलरली डी के लिए भी हो जाएगा। तो वही बोलता है कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसको हमने सेट ए बोला, इसको सेट बी बोला, तो जितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं सेट ए से सेट बी के लिए उनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और दैट इज रिटन एज ए क्रॉस बी। इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, बोलते हैं। तो हमने देखा कि ए के लिए ई के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है, ए के साथ एफ के लिए, ए के साथ जी के लिए, ए के साथ एच, फिर ए के साथ आई। सिमिलरली बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए हो गया। सपोज हम एक एग्जाम्पल करते हैं, हम, जिसमें क्वेश्चन ये है कि अगर इफ ए इज इक्वल टू 1,2 ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू हम 1,2 ले लेते हैं, एंड बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं ABC, ABC ले लिए। फाइंड A क्रॉस B एज वेल एज B क्रॉस A। एक चीज हमें ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि जब हम A क्रॉस B लिखते हैं, यहाँ A क्रॉस B हमने लिखा, तो A यहाँ फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए और B का एलिमेंट सेकंड में होना चाहिए। हम A क्रॉस B की बात कर रहे हैं, मतलब A के एलिमेंट पहले होने चाहिए, A के एलिमेंट पहले में है, B के एलिमेंट बाद में होने चाहिए। अगर हम B क्रॉस A लिखेंगे तो B के एलिमेंट पहले होंगे, A के एलिमेंट बाद में होंगे। हम A क्रॉस B अगर लिखते हैं तो A का एलिमेंट पहले होना चाहिए, B का एलिमेंट बाद में होना चाहिए। लेकिन अगर हम B क्रॉस A लिख दें तो B का एलिमेंट बाद में होगा, A का एलिमेंट पहले होगा। बी का एलिमेंट पहले होगा, ए का एलिमेंट बाद में होगा, मतलब जो पहले है यहाँ पे उसी का एलिमेंट पहले होगा, और जो बाद में है उसका एलिमेंट बाद में होगा। यहाँ ए पहले था तो ए का पहला एलिमेंट आ गया, फिर बी था बाद में तो बी का एलिमेंट हमने बाद में लिख दिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू 1,2 है और बी इज इक्वल टू ए बी सी है, दो सेट्स, तो फाइंड ए क्रॉस बी एज वेल एज बी क्रॉस ए। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सेट हो गया 1,2
और दूसरा सेट हो गया ए बी सी। ये अपना सेट ए है, ये सेट बी है। और अगर हमको ए क्रॉस बी अगर लिखना है, अगर हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए टू बी हम लिखते हैं। तो ए का कनेक्शन होगा 1 के साथ, ए का ऑर्डर पेयर बनेगा बी के साथ, ए का ऑर्डर पेयर बनेगा सी के साथ। तो हम लिखें 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी एंड 1 कॉमा सी। सिमिलरली 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 2 का सी के साथ। तो 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। अब ध्यान फिर से हम यहां रखेंगे कि जिस ए का अगर हम सेट ए को पहले लिखे हैं तो सेट ए का एलिमेंट पहले होगा, फिर सेट बी को हम क्रॉस में बाद में लिखे हैं तो सेट बी का एलिमेंट सेकंड में होगा। ठीक है, अब हम बी क्रॉस ए की बात करते हैं। बी क्रॉस ए, तो फिर से सेट बना लीजिए बी ए। इस बार सेट बी है, ये ए है, इसमें हम लिख लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, फिर ये 1 है, ये 2 है। अब इस ए का एसोसिएशन होगा 1 के साथ, 2 के साथ, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा। तो हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो अब बी का एलिमेंट पहले होगा, तो लिखते हैं बी का। तो ए कॉमा 1 और ए कॉमा 2, ए का ऑर्डर पेयर 1 के साथ और 2 के साथ। फिर बी का सिमिलरली बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 एंड देन सी का सी कॉमा 1, सी कॉमा 2। तो ये था अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर का। तो सिंपल था कि हमने ए का ए इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 लिया, बी इज इक्वल टू ए बी सी लिखें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी था। तो उसी को हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान रखने की जरूरत यह है कि ए क्रॉस बी अगर लिखे तो ए को पहले एलिमेंट, अगर ए यहाँ पे पहले है तो यहाँ पहला एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। बी है यहाँ पे तो सेकंड में हम बी का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी में अगर हम किए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए किए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अपने पास सेट ए था जिसमें 2 एलिमेंट्स थे और सेट बी थे जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। तो अगर हम ए क्रॉस बी कर दें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो 2 इंटू 3 कर दे तो 6 हो जाएगा। 6 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। इसका मतलब ये हम समझें कि अगर किसी सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और दूसरे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखना है तो na इंटू एन बी डेट इज m इंटू n। फिर से समझिए कि अगर 2 सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, दूसरे सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है तो m इंटू n से हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, तो 2 इंटू 3 किए तो 6 एलिमेंट्स हो जाने चाहिए। तो हम ए क्रॉस बी कर लीजिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम आगे बात करेंगे अपने रिलेशन के बारे में, बेसिक ऑफ रिलेशन क्या है। चलिए तो अब हम रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशंस क्या है, रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जहां की एलिमेंट ऑफ सेट ए को डोमेन बोलते हैं और एलिमेंट ऑफ सेट बी को को डोमेन बोलते हैं, और एसोसिएटेड एलिमेंट को सेट ए से सेट बी को हम रेंज बोलते हैं। देखिए इसको कहना क्या चाहता है। सपोज हमारे पास सेट ए है और हमारे पास सेट बी, 1 ले लेते हैं, 2 ले लिए, 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, 1 4 9 10 11, ये अपने पास सेट ए है, ये सेट बी है। अब ये बोला गया है कि सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए को हम डोमेन बोलते हैं और सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। अब एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पे,
रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको हम लिखते हैं रिलेशन, ऐसे लिखते हैं रिलेशन ए से बी तक। मतलब थोड़ा साफ से इधर लिखता हूं मैं, रिलेशन इज ए से बी तक। ए से बी में रिलेशन है तो हम ऐसा लिख दिए हम लोगों ने, ठीक है। जहां इसको हम आर इज इक्वल टू ऐसा लिखते हैं ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, जहां ए बिलोंग्स फ्रॉम ए, मतलब जो भी ए का एलिमेंट है वो सारे सेट्स ए से होंगे, और स्मॉल बी बिलोंग्स फ्रॉम सेट्स बी, मतलब सेट्स बी के भी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो स्मॉल बी से हम उसको डोनेट कर रहे हैं। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी है। हमने एक दो सेट्स ले लिया, पहला सेट्स में हम लोगों ने एलिमेंट लिया 1 2 3 4, दूसरे सेट्स में हम लोगों ने एलिमेंट लिया 1 4 9 10। अब एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है ए से बी तक, जहां ए कॉमा बी अपना ऑर्डर पेयर हो गया, जहां ए स्मॉल ए जो है वो सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए है, और बी जो है वो सारे एलिमेंट्स सेट्स बी का है, और एक रिलेशन अपना है वेयर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब देखिए रिलेशन को समझने का बहुत ही आसान तरीका कि हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए हमारा जो अब न्यू रिलेशन फॉर्म होगा। तो रिलेशन इज इक्वल टू हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होगा, बी भी 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर किए तो अपना 1 आ गया। अब हम ए का 2 लेते हैं, अगर ए का 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तभी वो बी के इक्वल होगा, तो 2 का 4 हो गया, तो 2 कॉमा 4। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, 3 कॉमा 9। अब अगर हम 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, लेकिन इस सेट्स में अपने लिए नहीं है वो, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सेट्स सेट ए के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए को हम बोलते हैं डोमेन। फिर हम ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी को हम बोल दिए सेट बी कोडोमेन। और जो एसोसिएटेड एलिमेंट हैं सेट ए से सेट बी तक, सेट ए से सेट बी तक जो भी एसोसिएटेड एलिमेंट है, सेट ए टू सेट बी एसोसिएटेड एलिमेंट जो भी हैं, उसको हम रेंज बोलते हैं। अब देखना यह है कि एसोसिएटेड एलिमेंट यहां कौन कौन से हैं। तो देखिए सेट ए से सेट बी में कौन कौन से एसोसिएटेड एलिमेंट हैं, 1 4 9, तो 1 4 9 रेंज हो गया। 1 4 9 अपना रेंज हो गया यहां सेट ए से सेट बी के एसोसिएटेड एलिमेंट में। तो डोमेन हम किसको बोलते हैं और कोडोमेन किसको बोलते हैं और रेंज बोलते हैं किसको, एक बार फिर से। तो सेट ए में जो सारे एलिमेंट हैं, अगर कहीं रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं उनको हम बोलते हैं कोडोमेन, और जो एसोसिएटेड एलिमेंट्स हैं सेट बी के सेट ए से उनको हम बोलते हैं रेंज। सेट बी के जो एलिमेंट एसोसिएटेड हैं सेट ए से, मतलब कनेक्टेड हैं सेट ए से, उनको हम बोलते हैं रेंज। तो ये बहुत सिंपल था रिलेशन हम कैसे समझें कि रिलेशन जो होता है वो कार्टिजन सबसेट ऑफ कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ होता है ए क्रॉस बी का। अब अपने पास दो सेट्स हैं ए बी, उनमें दिया था रिलेशन ए से बी तक, जिसमें ए स्मॉल ए जो है वो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है और स्मॉल बी जो है वो एलिमेंट ऑफ सेट्स बी है। जहां एक रिलेशन पहले से दिया है कि कंडीशन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी हमारे लिए चाहिए, तभी अपना रिलेशन फॉर्म हो पाएगा। तो हमने क्या किया कि अगर हम ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 आएगा, वो हमने लिख दिया। फिर ए इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो बी का वैल्यू 4 आएगा, तो 2 और 4 में अपना ऑर्डर पेयर बन गया, मतलब रिलेशन हो गया। फिर 3 पुट किए ए के जगह तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 3 और 9 में अपना रिलेशन बन गया। और भी किसी में रिलेशन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम नहीं लिखेंगे।
अब हम देखें कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हम डोमेन बोलते हैं और सेट्स बी के सारे एलिमेंट को हम कोडोमेन बोलते हैं। और जो एलिमेंट सेट बी के सेट से ए से एसोसिएटेड है, सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो सेट ए से एसोसिएटेड है, उसको हम सिंपली रेंज बोल देते हैं। तो रेंज हम उनको बोलते हैं जो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए से एसोसिएटेड हैं। 149 हो गया। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या डोमेन मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट और रेंज मतलब एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ सेट बी फ्रॉम सेट ए इक्वल हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। अगर हम 10 की जगह 16 रख देते तो 4 का स्क्वायर करते तो 16 हो जाता, और इस 11 को हटा देते हैं तो कभी कभी हमारे डोमेन को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल होता है। तो इसको हम पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि को डोमेन अंडर सम कंडीशन को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। और ये अक्सर होता है, हमें इसको आगे पढ़ना है, जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे उसमें हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आप चैनल पे हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।